मोटापा नापने में जिस पैमाने का इस्तेमाल होता है उसकी हम बात कर रहे थे। और अक्सर लोगों को इस बात का भ्रम होता है स्वामी जी कि हम ये फला चीज़ नहीं खाएंगे या फिर लिक्विड डाइट लेंगे तो जल्दी वज़न कम हो जाएगा, जबकि इसका जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 30% है। जबकि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिला, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन फिर भी सही खान पान बहुत ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो एक बेहतर डाइट क्या होनी चाहिए स्वामी जी? सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले क्या खाएं, क्या पिएं और उसके बाद आगे की दिनचर्या में डाइटिंग? नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और वैसे तो मैं ब्रंच की बात करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा अंकुरित ले सकते हैं, पपीता, सेब, अनार, या ये ले सकते हैं वाटरमेलन, अनानास। इन चीज़ों से वज़न नहीं बढ़ेगा। दोपहर एक बार संपूर्ण आहार जिसमें सलाद, पहले अनार से शुरू, अनार, पपीता, सेब आदि, पहले से फल, फिर सलाद, फिर पका हुआ भोजन, वो भी सीमित मात्रा में लें। अनुशासन तो, डिसिप्लिन तो सब जगह ज़रूरी है। उचित मात्रा में आहार हो, उचित मात्रा में भोजन हो। जीवन को डिसिप्लिन्ड वे में तो जीना ही पड़ेगा। शाम को फिर 7 बजे से पहले, अब कितने लोगों का मैंने बिना योगाभ्यास के भी महीने में लगभग 7 से 10 किलो वेट कम हो जाता है। खाली ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, दोपहर का भोजन किया और शाम को खाली फल या थोड़ा चना खा लिया। चना, उसमें प्रोटीन भी पूरा होता है, पोषण पूरा शरीर को मिल जाता है। 7 बजे से पहले ही चना या कोई भी फल आदि ले लिया और उसके बाद कुछ नहीं लिया, फिर पूरी मुँह की चक्की बंद। अब हमारा तो 24 घंटे में एक बार आहार होता है। कुछ लोग 12, कुछ 14, कुछ 16, कुछ ऐसे घंटे का उपवास करते हैं। शाम को 6 बजे के बाद अगले दिन फिर 12 बजे लिया, शाम को 6 बजे ले लिया कुछ भी फल और चना आदि, जो भी जैसे हम बता रहे हैं हल्का फुल्का आहार, और शाक सब्जी आदि, और फिर अगले दिन 12 लिया। तो कितने घंटे का अंतर? सुबह 6 बजे तक 12 और फिर 12 से 18 घंटे का अंतर हो गया। तो 6 बजे रात को लिया था, अगले दिन 12 बजे लिया, 18 घंटे का। इसको इंटरमीडिएट उपवास कहते हैं। ये करना चाहिए। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। एक बार खावे योगी, 2 बार खावे रोगी, और जो बार बार खावे वह भोगी। और फिर तो भाई कुछ इतने खाते हैं बस, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास करें, सारे ओबेसिटी वाले अभ्यासों। और सबने स्वामी जी नोट भी कर लिया होगा जो आपने शेड्यूल तो बताया है। आहार में फिर वात पित्त का त्रिदोष के अनुरूप लेना चाहिए। जी मेरे स्वामी जी, बहुत सारे लोग बड़े छुई मुई टाइप के हो गए हैं। वो डाइटिंग को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतना ज़्यादा वो स्टिक हो गए अपनी चीज़ से कि अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो एकदम से डूबे चले जा रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर कहीं आप हैं किसी परिवार में और कहीं माताजी आपको प्यार से कोई चीज़ दे रही है तो ज़रा से खा लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल से अजीब व गरीब, जिसको कहते हैं कि डाइट को लेकर के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ज़रा ऐसे लोगों को भी समझा दीजिए कि ऐसी भी आफत नहीं आने वाली। तो देखो, मैं सबके सामने उदाहरण हूँ। मेरा वज़न अभी मैं करके आया, रूम में वेट मशीन रखी थी, आने से पहले मुझे पता था आज वेट का सेशन कराने वाले हो आप। तो मेरा वज़न अभी सुबह सुबह निकला 63.5 या 63.3 कुछ ऐसा था। अब देखो, अब मैं आजकल तो उस पर दूध के उपवास पर हूँ। मैं 2-2 गिलास दूध पी रहा हूँ। सुबह दोपहर को 2 गिलास पी लिया, आधा लीटर दोपहर को, आधा लीटर शाम को, 1 लीटर दूध पी रहा हूँ। उसके बाद देखो मेरा वजन कितना, एकदम मेंटेन, 1 लीटर दूध पीकर। तो फिर जैसे आपने बात की मिठाई की, रसगुल्ला, जलेबी, कुछ भी माता ने हलवा बनाया, कुछ और घर में कुछ और बन गया खाने पीने का सामान, तो 1 चम्मच खाएं, 50 ग्राम खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं ना। अब कुछ लोग हलवा आधा किलो चेप देते हैं, ये नहीं करना। तो थोड़ा खाने से, लेकिन आदमी में संयम होना चाहिए। 1 चम्मच डाली मुंह में, और हम तो उसको मुंह में, हलवे को, जलेबी को, लड्डू को ना मुंह में ही रखते हैं और फिर उसको टॉफ़ी की तरह चूसते रहते हैं। फिर जीभ कहती है बस बहुत हो गया,
मैंने कहा और तो नहीं मांगेगी, बोले कतई नहीं मांगो, अब इसको नीचे ले लो, मेरे सब ये सहा नहीं था। तो ये आस्वाद व्रत का ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जो है ये जो ज़्यादा खाऊ पाड़ू है और जो हर बात में नाक भूसी कोड़ते रहते हैं, और कुछ तो इतने ज़्यादा कॉन्शियस, इतने ज़्यादा आपने कहा ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं कुछ चीज़ को अड़ना ही नहीं। ठीक है, इतनी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, लेकिन माता पिता पत्नी बच्चे कभी कोई मित्र ऐसे आग्रह करें तो थोड़ा सा बस एक चम्मच खाइए, लेकिन तारीफ 100 चम्मच वाली चम्मच खा लिया। अगर पत्नी ने कुछ मीठा बना दिया स्वामी सोमानंद जी हमारे थे, मुट्ठी भर खाया जिंदगी। और मैं तो ये भी कहती हूँ स्वामी जी, अगर मान लीजिए हलवा कटोरी भर खा भी लिया, तो जितनी एक्सरसाइज है, जितना योगाभ्यास आप वैसे एक दिन में करते हैं, उसको 40 मिनट से बढ़ाकर 80 मिनट कर लीजिए, एक बार से बढ़ाकर 2 दफा कर लीजिए, थोड़ी सी दौड़ ज्यादा लगा लीजिए। तो अगर मन को खुश रखना ये है, मीनाक्षी उपाय है, ऐसे मीनाक्षी कर लेती है। अच्छा इसको स्वामी दूध जी, पसंद है, जिस दिन 1 लीटर पीना उस दिन डबल सेशन कर लेती है, सुबह को भी शाम को भी। ठीक है।